बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये बहुत ही पॉपुलर आजकल आप जिसको कहते हैं ना कि हॉट टॉपिक वो चल रहा है। रसासी हवस के दो बेसिकली फ्रैंकर्स लॉन्च हुए हैं। एक रसासी हवस कोबरा है और एक रसासी हवस मालिबू है। मैंने इन दोनों में से सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं मालिबू का रिव्यू करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ऐसी परफ्यूम का क्लोन है जो कि मैंने अभी तक ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं किया। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या हिसाब किताब है, सब चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखा दूं। ये रहा जी इसका बॉक्स। ये ऊपर रसासी हवस लिखा हुआ है, यहाँ पे मालिबू लिखा हुआ है, बाकी बिल्कुल सेम रसासी हवस वाला बॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है। और यहाँ पर ये जो है ना इन्होंने स्क्रैच मी कुछ लिखा हुआ। आई थिंक इसका जो है ना कोई गिफ्ट वाला सिस्टम है या क्या सिस्टम है। यहाँ पे इन्होंने ये स्क्रैच मी लिखा हुआ है और बाकायदा ये एक स्टिकर वगैरह लगाया हुआ है। बैक साइड पे ब्रांडिंग है और बॉटम पे इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है विच इज़ अगस्त 2025। इफ़ यू कैन सी अगस्त 2025। ठीक है, ये इसका बॉक्स हो गया टिपिकल हवस वाला बॉक्स बट डिफरेंट कलर में, क्योंकि इसके ऊपर जो हवस भी लिखा हुआ है उसके गिर्द जो क्रोकोडाइल या स्नेक स्किन है वो भी आप देख सकते हैं टिपिकल हवस वाली ही है। ठीक है, बाकी इसके बॉक्स के अंदर ये तो इसका बॉक्स हो गया। बाकी इसके बॉक्स के अंदर जो बॉटल है वो बिल्कुल फिंगरप्रिंट मैग्नेट है और ये आप देख सकते हैं। ये रही इसकी बॉटल। ये फ्रॉम ब्लैक टू आप कह सकते हैं कि एक्वा ग्रीन की तरफ इसका कलर जाता है, एक्वा ग्रीन से ब्लैक की तरफ जाता है। और फ्रंट पे आप देख सकते हैं हवस लिखा हुआ है, यहाँ पे मालिबू लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं गौर से। और इसी तरह की इसकी शाइनी सी बॉटल है, बैक साइड भी सेम इसी तरह है बिल्कुल। फ्रंट पे सिर्फ और सिर्फ हवस मालिबू लिखा हुआ है एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी कैप के ऊपर आप देख सकते हैं सेम रसासी का लोगो, ब्लैक कलर का हवस की तरह का कैप है और इसके गिर्द ये स्नेक सा बना हुआ है। और इसके जो अंदर ये है ये ब्लैक है, क्योंकि इस पे कोई हवस का कोई चला था सीक्वेंस जिसके अंदर बताया गया था कि ये जो है ना ये जिसके वाइट हो या ब्लैक हो, तो बहरहाल ये ओरिजिनल है तो इसका अंदर से ब्लैक है। और स्प्रेयर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का इसका स्प्रेयर है। ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। मैंने इसको प्रेफरेंस नहीं दी, मैंने इसको प्रेफरेंस दी रिव्यू बनाने के लिए, पहले इसलिए क्योंकि ये फ्रेगरेंस मुझे पर्सनली पसंद बहुत ज़्यादा आई। ठीक है, अच्छा, रसासी का आप लोगों को पता है कि ये डिफरेंट काम करते हैं, एक ओरिजिनल डीएनए को लेकर उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। एंड अगर बताया जाए कि ये किस चीज़ का क्लोन है, जिस तरह नेट पे बताया जाता है, तो बताया ये जाता है कि ये क्लोन है बेसिकली जॉन पॉल गोल्टियर के लिब्यो पैराडाइज गार्डन का। बट मैंने लिब्यो पैराडाइज गार्डन इस्तेमाल नहीं किया, मैंने लिब्यो ईडीटी इस्तेमाल किया है, ईडीटी इंटेंस इस्तेमाल किया है, लिब्यो ले परफा इस्तेमाल किया है। तो मुझे थोड़ा सा इतना आइडिया ज़रूर है कि ये सारा जो डीएनए है ये किस चीज़ पर बेस करता है। ठीक है, तो अगर उसकी बेस पर क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ लिब्यो पैराडाइज गार्डन इस्तेमाल नहीं किया तो उसके साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं करूँगा, इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन ज़रूर कर दूंगा। ओके, मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह आपने खरबूजे की एक बाकायदा खुशबू होती है मीठी सी। और जो खरबूजे का नोट बेसिकली परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल होता है, एग्जैक्ट उस तरह के खरबूजे के नोट के साथ टेंजरीन की खुशबू। अब जो टेंजरीन होता है वो बहुत ही मीठा किस्म का एक माल्टा होता है। ठीक है, उसकी खुशबू इसके स्टार्ट में आपको आती है। यहाँ पे आपको ये लिब्यो के किसी भी फ्लैंकर से मैच्ड होता हुआ नहीं मिलता। सेकेंड फेज के अंदर जब ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी आगे चलती है तो इसकी खुशबू लिटरली इस तरह हो जाती है जिस तरह कोकोनट के ऊपर जो बालों वाला एक छिलका होता है ना, उसको कभी आप खुशबू करें तो उसके अंदर से डस्टी वुडी प्लस कोकोनट की ड्राई सी एक खोपरे की तरह की ये खुशबू आती है। तो उस तरह की खुशबू के साथ आपको कुकम्बर की खुशबू अटैच्ड मिलेगी। कुकम्बर यानी खीरे को ना, कभी आप उसका शेक बनाएं खीरे का या कुकम्बर का जूस ही बनता है बेसिकली, तो उसको जब आप खुशबू करते हैं तो उसके अंदर से कुकम्बर की एक ठंडी ठंडी सी एक खुशबू आ रही होती है, ग्रीन सी एक खुशबू आ रही होती है। तो वो जो ग्रीनिश सी कुकम्बर की खुशबू होती है, उस कुकम्बर की खुशबू के साथ आपको कोकोनट के वो छिलके की खुशबू आएगी। यहां जब ये पहुंचता है सेकंड फेज के अंदर तो आपको समहाउ लिब्यो ले परफा की आपको याद जरूर दिलाएगा।
थर्ड फेज के अंदर इसकी खुशबू बिल्कुल इस तरह हो जाती है जिस तरह एक कोकोनट बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है वो, एंड जो कोकोनट का वो जो छिलका होता है उसकी तरह की डस्टी वुडी प्लस खोपरे की एक ड्राई सी खुशबू। तो ये रहा इसका सेकंड थर्ड फेज, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। उससे पहले मैं एक बात करना यहाँ पे चाहूँगा, बहुत सारे लोग मतलब मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे मतलब अब मीम्स बनना शुरू हो गई ना, रसासी का एक और फ्लैंकर आ गया, रसासी का हवस का एक और फ्लैंकर आ गया। मैं पर्सनली समझता हूँ अगर हर फ्लैंकर की खुशबू डिफरेंट है, तो मेरे ख्याल में कोई मुजायका नहीं है, ये फ्लैंकर्स लॉन्च होने चाहिए। मैं अब आपको एग्जांपल के तौर पर बताता चलूं, ये रसासी हवस एलिक्सर है और ये रसासी हवस मालिबू है। दोनों की खुशबू में जमीन आसमान का फर्क है। तो फायदा किसका हुआ? फायदा तो हमारा हुआ ना, क्योंकि ये एक तो ये कलेक्शन में पड़ी हुई अच्छी लगती हैं, दूसरा ये है कि इसकी खुशबू टोटल डिफरेंट है और इसकी खुशबू टोटल डिफरेंट है। तो जाहिर बात है आपके पास एक ही तरह की बॉटल्स पड़ी हो ना तो वो अट्रैक्टिव भी लगती हैं, इस तरह लगता है यार बंदे ने कलेक्ट किया हुआ है सामान, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये परफ्यूम्स कलेक्ट किए हुए हैं। तो फ्रॉम माय साइड मुझे पर्सनली इस तरह लगता है कि ये जो फ्लैंकर्स निकल रहे हैं हवस के, अगर सबकी खुशबू डिफरेंट है तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसके ऊपर कोई मीम बनाने की या कोई इसके ऊपर जो है ना हंसने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह ज़्यादा अच्छा है। रसासी अपना कोई और परफ्यूम लॉन्च करे, ठीक है, फिर उसकी मार्केटिंग करे, तो इससे अच्छा है कि ऑलरेडी जो एक चीज़ मार्केटेड है, जो कि ऑलरेडी आवाम के अंदर इतनी मशहूर है, तो उसी के फ्लैंकर निकाल के बस वो लोगों में भी क्यूरियोसिटी होती है यार हवस इतना ज़बरदस्त हो तो हवस मालिबू किस तरह होगा, हवस इतना अच्छा था तो हवस कोबरा किस तरह होगा। तो आई वुड से कि ये अच्छी चीज़ है। एक कम प्राइस के अंदर आपको अच्छी चीज़ बार बार ट्राई करने को मिल जाती है। तो जितने फ्लैंकर्स आते हैं भाई उतना अच्छा है, हमें नई फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करने का होता है। मेरे पर्सनल ख्याल के मुताबिक ये फ्लैंकर्स आने चाहिए। अच्छा, खुशबू हो गई, आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। टू माय सरप्राइज दिस इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। हालांकि जो इसकी प्रोडक्शन है वो है अगस्त 2025, यस अगस्त 2025, वेरी रीसेंट प्रोडक्शन। बट जो इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन है दैट सरप्राइज्ड मी। मतलब 10वें घंटे के अंदर भी आपको इसकी हल्की सी विफ यूं आएगी, आप कहेंगे यार ये खुशबू, अरे यार ये तो वो 10 घंटे पहले मैंने लगाई थी। लिटरली मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया हुआ था और मैं इसको 4-5 दफा वेयरिंग दे चुका हूँ अभी तक, एंड दिस इज क्लासिकल इन लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। मुझ पर अच्छा, मैं जब ये कहता हूं ना कि मुझ पर इसने इतना लास्ट किया, तो वो आप लोग समझ जाया करें कि मैं अपनी बॉडी के लिहाज से बता रहा हूं। शायद आप पे 3 दिन लास्ट करे, शायद आप पे 3 घंटे लास्ट करे। तो मैं जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बताता हूं वो अपने लिहाज से बताता हूं, लेकिन मैंने अपने एक दोस्त को भी लगाई थी, उसको भी ये एक तो बेहद पसंद आई थी और दूसरा उसने इसकी बहुत तारीफ की थी कि यार अदील भाई बहुत ज़बरदस्त थी, रात तक मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। मैंने उसको तकरीबन सुबह लगाई थी, तकरीबन 10-11 बजे के करीब, ठीक है। तो longevity is no problem at all and the projection on this is very 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 phenomenal। मतलब 3-3.5 घंटे की इसकी प्रोजेक्शन है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों निखिल भाई की वीडियो देखी, तो लाइव वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि लेब्यू पैराडाइज गार्डन को जो गोरे हैं ना वो डोर कीपिंग कर रहे हैं। डोर कीपिंग का मतलब ये है कि उसको छुपा के रख रहे हैं ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा पता ना लगे इसका, लोग इसको खरीदना ना शुरू हो जाए, तो हम कम ना हो जाए स्टॉक, तो ये तो वो तो ठीक है, वो करते रहें डोर कीपिंग, आप आंखें बंद करके ये ले लें। मैं समझता हूं कि दिस इज दी बेस्ट फ्रेग्रेंस और ये उसको अल्टरनेट है। और वो भी अगर डीएनए की बात की जाए, देखें अगर आप लोगों ने नीश इस्तेमाल किए हुए हैं, अगर आप तगड़े डिजाइनर लाइक सवाज एलिक्सर हो गया, उसके बाद दियोरोम परफा हो गया, दियोरोम इंटेंस हो गया, अगर इस तरह के डीएनए आपने इस्तेमाल किए हैं तो ये आपको थोड़ा सा जॉली सा डीएनए लगेगा। बट अगर आप एक रेगुलर फ्रेग्रेंस यूजर हैं तो फिर आपको लेब्यू पैराडाइज गार्डन नहीं मिल रहा तो नहीं तो ना सही, कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके इसकी तरफ चले जाएं। एक तो वो महंगा भी है, दूसरा ये उसकी हाफ से भी कम प्राइस के अंदर आपको 100 ml की बोतल मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर। फ्रॉम माई साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, क्योंकि कोकोनट बेस्ड फ्रेग्रेंस जो होती है ना, खोपरा बेस्ड या कोकोनट बेस्ड, वो आप ऑल सीजन लगा सकते हैं। ओकेजन की अगर हम बात करें तो यस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह पर आप इसको लगा कर जा सकते हैं। इवन कि आप इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं।
यस, आप इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैंने इसका रिव्यू पहले इसलिए भी किया क्योंकि मुझे ये हवस कोबरा से ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रसासी का हवस मालिबू। थैंक यू सो मच।